गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल ऑफ बीके क्लासेस। आप लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीआईटी की अगली डिजीज जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी, क्या साइन और सिम्टम रहेंगे, पॉजिटिव एजेंट क्या है और इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, क्या क्या हम लोग इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका डेफिनेशन, कैसे कैसे हो जाता है, पॉजिटिव फैक्टर क्या रहते हैं इसके। तो गैस्ट्रो का मतलब क्या होगा, स्टोमक। और आईएस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन। कंप्लीट मिला के क्या बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस इज द inflammation of stomach म्यूकोसा, है ना। और क्या लिखेंगे, इट इज अफेक्टेड इंटायर पार्ट ऑफ स्टोमक। जिस पेशेंट को हो जाएगा इनर पेयर जो पार्ट होगा, इंटायर पार्ट होगा स्टोमक का, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, उसको ये अफेक्ट करेगी। पॉजिटिव एजेंट, इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, किन किन कारणों से ये डिजीज होती है, देखते हैं हम लोग। अगला हेडिंग क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या आएगा, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जैसे कि एच पायलोरी, एक बैक्टीरिया होता है हमारे स्टोमक में या जीआईटी ट्रैक्ट में पाया जाता है, वो इन्फेक्शन करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी। फिर उसके बाद एल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, जो लोग बीड़ी सिगरेट दारू ये सब पीते हैं, जीईआरडी का फुल फॉर्म हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो इन्फेक्शन हो जाएगा किसी भी बैक्टीरिया का, उनमें से क्या रहेगा, एक एच पायलोरी। अल्कोहल इंटेक कोई करेगा उससे हो जाएगा, स्मोकिंग करेगा तो हो जाएगा। और जीआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसमें क्या होता है, हमारे पेट में, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट होने लगता है, बनने लगता है, और वो बार बार बेल्चिंग होता है या फिर मुंह में खट्टा पानी आता है। उसकी वजह से इसोफेगस, स्टमक और स्टमक की म्यूकोजल मेम्ब्रेन सारा कुछ इंजर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लेजन हो जाते हैं, और लेजन होने के बाद में उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसी इन्फ्लामेशन से क्या क्रिएट हो जाता है, गैस्ट्राइटिस। इसीलिए हम लोगों ने बोला इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्राइटिस। तो पॉजिटिव एजेंट में हमारा इतना कुछ रहा। और एक लास्ट पॉइंट क्या है, कुछ दवाएं जो होती हैं जिनकी वजह से भी हो जाता है, सम मेडिकेशन कौन कौन सी, जैसे कि NSAIDs, जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल हो गया, ये सारी दवाएं, डाइक्लोफिनेक हो गया, जो अधिक मात्रा में या लंबे समय से लोग खा रहे हैं उनको ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये रहे हमारे पॉजिटिव एजेंट गैस्ट्राइटिस के। और गैस्ट्राइटिस क्या होता है हम लोगों ने इसको देखा। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग साइन और सिम्टम क्या होते हैं। डेफिनेशन देख ली हम लोगों ने, पॉजिटिव एजेंट इसके रिस्क फैक्टर देख ली। अब देखते हैं इसका
साइन और सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल फीचर क्या क्या पाया जाता है इसमें, वो देखेंगे हम लोग। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या होगा, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन वो भी कहाँ हो गया, एपीगैस्ट्रियम में, एपीगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, और क्या होगा, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, हेमेचूरिया। ब्लीडिंग में दो तरीके की ब्लीडिंग हो सकती है, एक फ्रेश और एक फ्रेश ब्लीडिंग हो सकती है और एक लंबे समय की जो इकट्ठे रहती है। तो फ्रेश ब्लीडिंग को क्या हम लोग बोलेंगे, हेमेटोचीजिया, और डार्क और टेरी कलर की ब्लीडिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, मेलिना बोलेंगे। तो यहाँ दो तरीके की ब्लीडिंग होगी, एक होगी मेलिना, मेलिना और हेमेटोचीजिया। ये क्या होगा, डार्क एंड ब्लैक टेरी स्टूल मिलेगा, ठीक है। ये कैसा होगा, ब्राइट रेड स्टूल, ठीक है। जो ब्लीडिंग होगी वो इसमें मेलिना होगा तो डार्क ब्लैक टेरी कलर का स्टूल मिलेगा, और हेमेटोचीजिया होगा तो ब्राइट रेड स्टूल मिलेगा उसमें, ठीक है। फ्रेश रेडिश मतलब ब्लड मिलेगा स्टूल में। फिर हेमेचूरिया का मतलब ब्लड इन यूरिन, जब भी मिक्चुरेशन के लिए पेशेंट जाएगा तो उसमें क्या मिलेगा हम लोग को, ब्लड मिलेगा। और क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग दो तरीके से होगी, हेमेचूरिया वो सॉरी हेमेटोचीजिया और मलीना। तो मलीना में डार्क कलर का ब्लड स्टूल में आएगा और हेमेटोचीजिया में फ्रेश ब्लड आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, निगलने में दिक्कत होगी, जिसको बोलेंगे डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एब्डोमिनल फुलनेस, एब्डोमिनल फुलनेस। उसके बाद ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग, पेट भरा भरा लगेगा। तो हम लोग इसको पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे और क्लिनिकल फीचर हैं उनको देखते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, कहाँ पे होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, यहाँ पे दर्द होगा उसको, जो भी गैस्ट्राइटिस का पेशेंट होगा उसे यहाँ पे दर्द होगा। फिर नोजिया वोमिटिंग, प्रेशर, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, या फिर नोजिया, जी मालिश करता रहेगा, नोजिया फील होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग क्या है, क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग जो है वो डार्क ब्लैक टेरी कलर की स्टूल हो तो उसे मेलिना बोलेंगे, और हेमेटोचीजिया ब्राइट रेड स्टूल बोलेंगे, उसको बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, हिमेचूरिया, हिमेचूरिया नहीं, यहाँ पे सॉरी हिमाटेम्सिस होगा, उल्टी में ब्लड आएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग हिमाटेम्सिस। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, हिमाटेम्सिस, हिमेटेम्सिस, ब्लड इन वोमिटिंग, ब्लड इन वोमिटिंग, उल्टी आएगी अगर पेशेंट को तो उसमें ब्लड पाया जाएगा, उसे बोलते हैं हिमेटेम्सिस। डिस्पेप्सिया का मतलब
डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, जब भी वो निकलेगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा तो उसे में उसमें दिक्कत होगी। एब्डोमिनल फुलनेस, पेट भरा भरा लगेगा, वहाँ पे ब्लॉटिंग रहेगी, ऐसा लगा पेट बहुत ज़्यादा भर गया, भी कुछ भी खाने थोड़ा सा खाएगा तब भी पेट भर जाएगा, है ना। तो ये थे हमारे क्लिनिकल सिम्टम। अभी और कुछ हैं वो आगे हम और देखते हैं इसमें। एब्डोमिनल पेन हो गया, पेन कैसा, एपिगैस्ट्रियम होगा, ब्लीडिंग होगी, उल्टी में ब्लड आएगा, पेट भरा भरा रहेगा, ब्लॉटिंग रहेगी, है ना। और इसमें क्या होगा, पेशेंट को बार बार डकारें आएंगी, उसको क्या बोलेंगे, बेल्चिंग, क्या रहेगा, बेल्चिंग, बार बार मुंह में खट्टा पानी, बर्पिंग होती रहेगी, बेल्चिंग होगा। उसके बाद फीवर विद चिल्स, फीवर विद चिल्स, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, बेल्चिंग होगी, मुंह में बार बार खट्टा पानी आता रहेगा, फीवर विद चिल्स, बुखार के साथ उसको जाड़ा लगेगा, और डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आंतों का इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो रुक जाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। और क्या होगा इसमें, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया, उसे बोलेंगे हम लोग एनोरेक्सिया। तो भूख नहीं लगेगी, और क्या कहते हैं उसका क्या बोलते हैं, आंतों का जो गति है या आंतों का जो मूवमेंट है वो सब कम हो जाएगा, और क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग हो जाएगी, बेल्चिंग हो जाएगा, ये सारी चीजें रहती हैं। और प्रेशर इतना जनरेट हो जाएगा इन्फ्लामेशन की वजह से कि पेशेंट को क्या होने लगता है, हिकअप्स, हिचकी आने लगेगी, हिकअप्स, ठीक है। तो ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हुए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या हम लोग जांच करा सकते हैं। के बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या हम लोग जांच करा सकते हैं। उसके बाद क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में दो पॉइंट कौन कौन से, दो पॉइंट उसमें लिखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट से पता करेंगे आपको कितने दिनों से दिक्कत है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में उनका माउथ ओपन करके देखेंगे उसमें कोई लेजन तो हो नहीं रखा है, कोई मुंह में इन्फेक्शन तो नहीं हो रखा है गैस्ट्राइटिस की वजह से, इन्फ्लामेशन है तो कब से आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो कब से नहीं खा पा रहे, मुंह में पानी आ रहा, पेट फूल रहा है, पेट भारी लग रहा है, ये सब कब से हो रहा है, ये सारा कुछ हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, और क्या कराएंगे, सीबीसी करा लिया। उसके बाद ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, और प्रोथ्राम्बिन टाइम, प्रोथ्राम्बिन टाइम, और आईएनआर, आईएनआर, आईएनआर का मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल
नेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे ब्लड टेस्ट में, सीबीसी में क्या लिखेंगे, एचबी कितना है हमारा, इसमें देखेंगे एचबी कितना है। ठीक है, तो अगर ब्लीडिंग हो रही होगी तो एचबी हमको क्या मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। फिर टीएलसी को भी देखेंगे, ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है, आईएनआर क्या है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, अपर जीआई, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल क्या करेंगे, इंडोस्कोपी, अपर जीआई इंडोस्कोपी करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे ब्लीडिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही है, किस पार्ट से हो रही है, क्या उसमें एबनॉर्मेलिटी है, कोई आउट ग्रोथ तो नहीं है। अगर होगी और नीड होगी, कुछ सस्पिशियस लगेगा तो हम लोग वहां से क्या बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, इफ एनी abnormality then biopsy should be taken। अगर वहां पे हमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी लगती है तो फिर क्या करेंगे, वहां पे बायोप्सी ले लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और क्या कराएंगे यहाँ पे, इधर देखते हैं हम लोग, स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड, है ना। उसके बाद एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, तो इतना हम लोग कराएंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे उनका क्या है ब्लड टेस्ट में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, आईएनआर क्या है, ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है, सीबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है, और टीएलसी देखेंगे तो नहीं बढ़ रखा है, थ्रोम्बोसाइट क्या है, ल्यूकोसाइट क्या है, ये सारे कुछ हम लोग उसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में करेंगे। इतना होने के बाद जब हमको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये गैस्ट्राइटिस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट अंडर लाइन कॉज जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अब हम लोग नेक्स्ट उस पे देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है या फिर मैनेजमेंट क्या है। आगे हम लोग देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। आगे देखते हैं इसका क्या है ट्रीटमेंट, क्या करते हैं इसमें। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करेंगे, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको क्विट करेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो भी पॉजिटिव फैक्टर हैं उनको हम लोग अवॉइड करेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स में क्या करेंगे, हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी देंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी, उसमें क्या करते हैं, उसमें कौन कौन सी, एमॉक्सिक्लेव प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये देंगे कितने दिनों के लिए, 1 to 2 वीक के लिए। और ये क्या करेगी, ये जो है किल एच पाइलोरी, जो अभी आगे पाया गया था इन्फेक्शन में, जो इसका पॉजिटिव एजेंट था। ठीक है, ये एच पाइलोरी को किल करेगी। उसके बाद पीपीआई देते हैं हम लोग, जो एसिड को रिड्यूस करेगा। जीआरडी उसका पॉजिटिव एजेंट था। पीपीआई मतलब
अब तो पीपीआई का फुल फॉर्म आप लोग जान गए हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा, पेंटाप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, रेबिप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, रेबिप्रोजोल। उसके बाद क्या करेंगे, एंटासिड देंगे, एंटासिड्स मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि म्यूकिन जेल हो गया, डाइजीन हो गया, सुक्राफिल हो गया, इस तरीके से सारे हम देंगे। जैसे कि डाइजीन, म्यूकिन जेल एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारा देंगे। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अगर उसको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो एंटीएमेटिक्स दे देंगे, और अगर क्या कहते हैं उनको पेन हो रहा है तो उस हिसाब से दवाएं देंगे, लेकिन NSAIDs को हम लोग ध्यान में रखते हुए उनको दवाइयां देंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं एक दो पॉइंट और ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आगे जैसे कि क्या हो रहा है, मान लो उल्टी हो रही थी तो एंटीएमेटिक्स में क्या देंगे, ऑन्डेनसेट्रान, ऑन्डेनसेट्रान दे सकते हैं, है ना। और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, और आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनका ब्लीड हुआ है तो HB भी डिक्रीज हो गया होगा, है ना। अब वो एंडोस्कोपी करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा हमको क्या रिपोर्ट है। हो सकता है विटामिन B12 की कमी, इंट्रिंसिक फैक्टर कमी हो गया उसकी वजह से, या फिर ब्लीडिंग के कई सारे कॉज हो सकते हैं, है ना। अब वो तो गैस्ट्राइटिस है, अभी फिर आगे पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर में कुछ गड़बड़ हो गया हो, या फिर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो अंदर हमारी वेसल्स होती हैं वो फट गई हो, या फिर प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज कर गया हो, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका क्या होता है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसमें, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन में जो गैस्ट्रिक आउटलेट है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन, और उल्टी बहुत ज़्यादा हुई, एक्सेस वोमिटिंग हुई तो उससे फ्लूइड का लॉस हो गया, तो उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, क्यों, ड्यू टू prolonged टाइम इन्फ्लामेशन, लंबे समय से इसमें इन्फ्लामेशन था जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, गैस्ट्रिक आउटलेट जहां से सारा कुछ निकलता था हमारा। उसके बाद डिहाइड्रेशन, इसका क्या मतलब होता है, एक्सेस फ्लूइड लॉस, क्यों, ड्यू टू एक्सेसिव वोमिटिंग लीड टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, ठीक है। तो दो कॉम्प्लिकेशन, इसमें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि ज़्यादा उल्टी हुई, उसमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गए, है ना। और एक इसमें और लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब सोडियम पोटेशियम गड़बड़ा जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्राइटिस। इसमें हम लोगों ने इसको डिफाइन किया, डेफिनेशन देखा क्या होता है, उसके बाद पॉजिटिव एजेंट देखे क्या होते हैं, देन साइन और सिम्टम, देन उसके बाद हम लोगों ने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे पीपीआई देते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कराएंगे, अवॉइड टोबैको और अल्कोहल वगैरह, इससे हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी जीआईटी की डिजीज, जिसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए बीके क्लासेस के साथ। आप लोग को अगर मैटर अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा है और आपको देखना चाहिए कि सर हमारे लिए इतनी रात में इतनी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क करके आप लोग को मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करिए और लर्न करिए, अच्छे से पढ़िए इसको। तो थैंक यू फॉर टुडे।